हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ग्रुप डी के लिए 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। यानी कि एक तरीके से आप लोग समझ सकते हैं कि मॉक टेस्ट हम लोग ने बनाया है आपके लिए। जैसा आपका पैटर्न था 17 और 18 अगस्त को पूछे गए थे 6 शिफ्टों में, सेम वैसे पैटर्न पे हम लोग ने मॉक बनाया है। इसी तरह आपके क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। इसमें आपको न्यूमेरिकल्स भी देखने को मिलेंगे, इसमें रीजनिंग, मैथ्स और जीके, साइंस, सारी चीज़ें जैसे एग्जाम में पूछी जा रही हैं वैसे हम लोग ने डिज़ाइन किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हम सेशन अपना। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रकाशलेषण के दौरान उत्पन्न ऑक्सीजन का स्रोत क्या होता है। यानी द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन जनरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीजन कहाँ से जनरेट होता है? जब आपका फोटोसिंथेसिस होता है तो सनलाइट होती है, तो जो आपका पानी होता है H2O, यहीं से जो प्लांट्स होते हैं अपना ऑक्सीजन जो है यहीं से बनाते हैं, ऑक्सीजन जनरेट करते हैं, रिएक्शन करते हैं। फोटोसिंथेसिस में आप लोग देखेंगे ऑक्सीजन निकलती है, तो वो हाइड्रोजन में ही ऑक्सीजन रहता है और किसी चीज़ में ऑक्सीजन रहता नहीं है, तो यहीं से आपका ऑक्सीजन प्लांट बनाता है। आगे हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज हेल्प्ड बाय। जो आपका पाचन की प्रक्रिया होती है किसकी मदद से होती है? जो आपके एंजाइम्स होते हैं यही मदद करते हैं आपको खाना पचाने के लिए आपकी बॉडी में। उसके बाद देखिए, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको आप कैसे अटेम्प्ट करेंगे? रीजनिंग का क्वेश्चन है, पहले आप इसका माइनस करेंगे तो कितना आपको देखने को मिल रहा है? 21। फिर उसके बाद 99 में 18 को माइनस करेंगे तो 19 का अंतर दिख रहा है। उसके बाद आपको 17 का दिख रहा है। उसके बाद आपको कितने का इसमें डिफरेंस दिख रहा होगा? इसमें आपको 15 का डिफरेंस दिख रहा होगा। अब दो और घटा लीजिए, दो का अंतर है 13, इसमें से घटा देंगे तो आपका 35 आंसर आ जाना चाहिए। तो आंसर क्या आ जाएगा? 35 आंसर आ जाएगा। ईस्ट इज एन मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ। खामीर एक महत्वपूर्ण स्रोत है किसका? तो खामीर आपका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्रोत किसका है? देखिए, विटामिन से आपके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, इसलिए हम लोग ने ये क्वेश्चन पुटअप किया है यहाँ पर। तो विटामिन से आपके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो इसका करेक्ट क्या आंसर हो जाएगा? विटामिन डी हो जाएगा। आगे हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये देखिए मैथ्स का क्वेश्चन है। इसमें क्या दे रखा है कि 3 संख्याओं में से पहली 2 संख्याओं का योग 55 है। तो हम 3 संख्या मान लेते हैं, एक्स, वाई और जेड मान लेंगे 3 संख्याएँ। इसमें क्या दे रखा है? पहली 2 संख्याओं का योग कितना है? पहली 2 संख्याओं का योग क्या है? 55, यानी x प्लस वाई की वैल्यू क्या है? 55 दे रखी है। उसके बाद क्या है कि दूसरी और तीसरी संख्याओं का योग क्या है? दूसरी और तीसरी यानी y और प्लस z का क्या हो जाएगा योग? क्या दे रखा है? 65 दे रखा है। तो ठीक है, ये 65 मान लेंगे। उसके बाद क्या दे रखा है कि तीसरा 3 गुना पहला और योग जो है तीसरे का कितना दे रखा है? 110 दे रखा है। यही तो क्वेश्चन में दे रखा है। तो हमको तीसरा संख्या निकालनी है, तो कोई बात नहीं, हम लोग तीसरा संख्या निकाल लेंगे। तो इजी है, इसको कैसे निकालेंगे? हम इस वाली इक्वेशन से इस वाली इक्वेशन को माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा? 3x माइनस वाई बन जाएगा, क्योंकि z और z देखिए यहाँ से कट जाएगा। तो 110 में से 65 घटाइए, कितना आंसर आएगा इसका? तो 5 70 45 आंसर आ जाएगा। 45 आ जाएगा इसका ये। तो मैं सारी चीज़ें बाकी इरेज कर देता हूँ, जो जो इम्पोर्टेंट है वही रखेंगे। इरेजर का साइज़ थोड़ा बड़ा कर देंगे। हमको किससे किससे मतलब है? ये तो इसका काम हो गया ओवर, इसका काम ओवर हो गया है, और हमारा इसका काम भी ओवर हो गया है। तो अब ये बताइए कि यहाँ पर क्या हो गया है? 3x माइनस वाई हो गया है। यहाँ पर क्या दे रखा है? x प्लस वाई दे रखा है, बराबर किसके हैं? 55 के हैं। तो यहाँ से इस इक्वेशन से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं? प्लस करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 4x बराबर कितना आ जाएगा? ऐड कर दीजिए, 5 5 10, यानी कि 100 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई? 25 आ गई। x की वैल्यू 25 आ गई। तो आप तीसरी संख्या आराम से निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? क्योंकि तीसरी संख्या हमने क्या निकाली थी? 3x प्लस जेड बराबर कितना था? 110 था, यही क्वेश्चन में दे रखा है। तो आप 3 से गुणा करेंगे 75, 110 को आप 75 से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 110 को आपसे 75 से घटा देना है, आंसर आपका आ जाएगा। तो सिंपल सा है, बस आपको रख के वैल्यू पुट कर देनी है, कोई बड़ी बात नहीं है। 5 हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 35, क्योंकि 35 आएगा, एक उधर जाएगा तो 35 आंसर आएगा, 35। तो इसका आंसर देखते हैं क्या आ रहा है। इसका आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी, 35 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे, जो ओजोन परत है उसका डिप्लेशन का मुख्य कारण क्या है? तो जो आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होती हैं, जो गैस निकलती हैं रेफ्रिजरेटर से, वही होता है इसका मुख्य कारण। मैथ्स का सवाल देखिए, मिक्सचर पे क्वेश्चन आप लोग को मैंने कराया था, मैंने बताया था कि मिक्सचर पे क्वेश्चंस लगातार आ रहे हैं आपके एग्जाम में।
तो मिक्सचर्स पे आप लोग मैथ से क्वेश्चन देख लीजिए कि कैसा बनेगा। इसमें क्या दिया है, 20 लीटर और 36 लीटर के दो मिश्रण हैं जिनमें दूध और पानी का अनुपात क्या है, 3:7 है और दूसरे में 7:5 है। दोनों मिश्रणों को मिलाया गया, तो अब नए मिश्रण का दूध और पानी का अनुपात आपको बताना है। तो पहले में 20 लीटर है, तो मुझे बताइए कि इन दोनों को ऐड कर लेंगे, यानी कि 10x हो जाएगा, बराबर 20 के है, तो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 2 आ गई। तो सीधा सीधा आपको माइंड में करना है, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं रहता एग्जाम में, शॉर्ट वे से करेंगे। x की वैल्यू 2 आ गई, यानी कि हमारा दूध कितना है, मिल्क पहले में हमारा मिल्क कितना है, एक मिनट, पहले में हमारा मिल्क कितना है, x की वैल्यू 2 है, तो पहले में मिल्क हमारा कितना है, 6 हो जाएगा। मिल्क हमारा कितना है, 6। और पानी कितना है, वाटर कितना है, यानी कि पानी को हम पी से डिनोट कर लेंगे, पानी कितना है हमारा, 14 हो जाएगा। अब दूसरे में देखिए, सीधा सीधा यहीं से 7 5 12 होता है, 12 को 36 से करेंगे तो कितना, 3 आ जाएगा, x की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो यहाँ पर दूसरे में कितना है मिल्क का अनुपात, 7 3 21 और पानी का कितना है, 15। ये चीज़ आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। जैसे आप जोड़ लेंगे, 14 और 6 को जोड़ लेंगे, देखिए 20 लीटर आ गया, 21 और 15 को जोड़ेंगे तो 36 लीटर आ जाएगा। सीधा सीधा मैंने क्या किया है, 5x मान लेंगे, 7x मान लेंगे, उसके बाद 36 से बराबर कर देंगे तो x की वैल्यू वहाँ से आ जाएगी। तो पुट करके हम लोग पानी और दूध का निकाल सकते हैं, ये चीज़ें पता होंगी आपको। अब यहाँ पे बताइए, टोटल दोनों को मिला देंगे तो मिल्क कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, 26 और 1 27। पानी कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। तो आपसे दूध और पानी का अनुपात पूछा है, तो क्या हो जाएगा, 27:29। सिंपल सा क्वेश्चन था ये। अब देखिए, अपनी गर्दन में कौन सा जो है हार्मोन, कौन सा ग्रंथि एंडोक्राइन ग्लैंड मौजूद रहता है, तो आपका थायराइड ग्लैंड सबको पता है। जो घेघा रोग होता है आयोडीन की कमी से, यहीं पर होता है, तो आप लोग को ये सारी चीज़ें पता होंगी। सुमिलित करना देखिए आ रहा है, इसलिए हम लोग कलेक्ट मैच द फॉलोइंग कर रहे हैं, क्योंकि सुमिलित करने के लिए लगातार क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित सही सुमेलित है। पहला है प्राइमरी कंज्यूमर लेपर्ड है, गलत है, प्राइमरी लेपर्ड नहीं है। प्राइमरी वो होते हैं जो खुद का खाना बनाते हैं। सेकेंडरी गलत है, प्राइमरी में ग्रास आना चाहिए। डिकम्पोजिट बैक्टीरिया सही जवाब है। प्रोड्यूसर में डियर नहीं हो सकता, क्योंकि डियर कुछ प्रोड्यूस नहीं करते हैं, दूसरे पर निर्भर रहते हैं, अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं। बैक्टीरिया क्या करता है, डिकम्पोज करता है, जो गंदगी रहती साफ करता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ये देखिए, अब ये आपको हम दिखाते हैं क्वेश्चन। एक धनराशि को ए बी सी और डी में इतने अनुपात में बांटा जाता है। यदि बी और सी से 270 रुपये अधिक प्राप्त करता है तो डी का हिस्सा कितने % कितने अधिक है। तो आपको ये बताना है कि डी का हिस्सा बी से कितने % अधिक है। तो हमको तो यहाँ पर निकालने की ज़रूरत भी नहीं है, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी। सवाल तो बहुत सिंपल सा है क्वेश्चन पढ़ने में। आप ऐसे भी कर सकते हैं, तीनों को x मान लेंगे, घटा देंगे, x की वैल्यू निकाल के भी सारी वैल्यूज़ आपको पता चल जाएंगी, निकाल सकते हैं। लेकिन डी का हिस्सा बी से कितना अधिक है, तो डी का हिस्सा कितना है, 5 है, बी का 6 है। कितना अधिक है, 1 अधिक है। किसका निकालना है हमको, डी का हिस्सा, तो हम डी नीचे रख देंगे 5, बस परसेंटेज निकाल लेंगे। 5 करना 5 और 20, तो कितना आंसर आ गया, 20% आंसर आ गया। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सिंपल सा, इसमें तो कुछ निकालना भी नहीं पड़ा। धातुएं विद्युत की सुचालक क्यों होती हैं। वाई मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों सुचालक होते हैं, क्योंकि इनमें देखिए मेटल्स में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब आपके इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे, जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि एक आपका ये हम मेटल मान लेते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये मूव कर सकते हैं, इधर उधर जा सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या करेंगे कि ये जब मूव कर सकेगा तो अपनी एनर्जी यहाँ पर देगा, करंट यहाँ पास कराएगा, ये यहाँ पर करेगा, तो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफ़र होती हुई चली जाएगी। द आइटम्स आर लाइटली पैक्ड। देखिए यही बात हुई कि लाइटली पैक्ड होंगे तभी तो फ्री होंगे, ये भी सही है। हाई मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, मेल्टिंग पॉइंट इनका ज़्यादा होना चाहिए, तो इसका सभी सही हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1 मिनट। मेल्टिंग पॉइंट हाई से हमें कोई मतलब नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सिर्फ इलेक्ट्रॉन से ही संबंधित होता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पास्कल, देखिए यूनिट पूछी गई थी तो यूनिट से हम लोग ने रखा है क्वेश्चन। पास्कल निम्नलिखित में से किसकी इकाई है, तो पास्कल किसकी इकाई है, सभी को पता होगा, प्रेशर की इकाई होती है पास्कल। ऑन अ क्लीन ग्लास प्लेट अ ड्रॉप ऑफ वाटर स्प्रेड टू फॉर्म अ थिन लेयर वेयर एज ड्रॉप ऑफ मर्करी रिमेन्स ऑलमोस्ट स्पेरिकल बिकॉज। क्या कह रहा है कि एक, रुकिए इसको हम आपको समझाते हैं। जैसे कि एक प्लेट है
उस पर आप लोग एक प्लेट है, इस पर आपने पानी की बूंद गिराई तो ये क्या होती है, फैल जाती है चारों तरफ। लेकिन इस प्लेट पे अगर आप लोग मरकरी की बूंद गिरा देंगे तो वो गोल सी आकार का गोल ही बना रहता है, फैलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि जो इसका पारा का समंजस काज है, इसका अजंस से अधिक होता है। जो भी है, कोहेशन ऑफ मरकरी इज ग्रेटर देन एडहेशन विद ग्लास, यानी कि कोहेशन ज़्यादा होता है, आपस में जो इनकी ताकत होती है जुड़ने की वो ज़्यादा होती है, हालांकि कांच के कंपैरिजन में। ठीक है, तो इसीलिए जो है मरकरी जो है बना रहता है अपनी स्थिति में। जब कोई तरल अपने क्वथनांक पर होता है तो ताप के कारण कोई तापमान परिवर्तित नहीं होता है। गर्म करने के कारण आपूर्ति की जाने वाली ऊर्जा क्या होती है? देखिए, व्हेन अ लिक्विड एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट नो टेम्परेचर चेंजेस टेक प्लेस ड्यू टू हीटिंग, द एनर्जी सप्लाइड ड्यू टू हीटिंग। देखिए, कोई भी कंपाउंड है बॉइलिंग पॉइंट पर, जैसे आपका पानी है, अगर इसको आप लोग उबालेंगे तो इसको अपना स्टेट चेंज कर देना चाहिए, लेकिन अपना ये स्टेट चेंज नहीं कर रहा है, तो वो कौन सी एनर्जी में चेंज हो रहा है ये बताना है। ठीक है, तो ये बताना है कि जब उसमें टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तो वो कौन सी एनर्जी होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगी, काइनेटिक एनर्जी में नहीं चेंज होगी, क्योंकि वेलोसिटी होती है इसमें। पोटेंशियल एनर्जी कोई भी होगी जब अपना वो चेंज नहीं करेगी तो क्या हो जाएगा, उसमें पोटेंशियल एनर्जी में चेंजेस आएंगे, ना कि काइनेटिक एनर्जी में। एक तांबे की प्लेट एक गोलाकार छेद होता है, यदि प्लेट से अधिक तापमान पर गर्म किया जाए तो छेद का व्यास क्या होगा? अब मुझे ये बताइए, एक कॉपर की प्लेट है, ये है, इसमें बीच में एक छेद है गोलाकार का। अब इसको हम गर्म करेंगे तो क्या होगा, जब हम लोग गर्म करेंगे तो ये बढ़ता चला जाएगा प्लेट, तो ये छेद कल को आके यहाँ हो जाएगा और ये आपका कॉपर की प्लेट ऐसे हो जाएगी, तो क्या होगा, इसका व्यास क्या होगा, ये भी बढ़ेगा। ये बी ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे 16वां क्वेश्चन है कि फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कौन है? आधुनिक रसायन शास्त्र के जनक कौन है? तो वो कौन है? लेवोसियर हैं। सबको इसका आंसर पता होना चाहिए। एक शुद्ध पदार्थ क्या हो सकता है? तो एक शुद्ध पदार्थ क्या हो सकता है आपका? एलिमेंट भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है, दोनों चीज़ हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन देखिए, द क्रेडिट ऑफ डिस्कवरी ऑफ ट्रांसरेनिक एलिमेंट गोज टू। ट्रांसरेनिक एलिमेंट के जनक किसको कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सीबॉर्ग को ट्रांसरेनिक एलिमेंट का जनक कहा जाता है। तो ये पूछा जा सकता है एग्जाम में डिस्कवरी से, क्योंकि क्वेश्चंस बन रहे थे तो ये क्वेश्चन हमने रखा हुआ है केमिस्ट्री से। अब यहाँ पर आप लोग देखिए कि भूपर्पट्टी में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा धातु पाया जाता है? सबको पता है कि एल्यूमिनियम सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में पाया जाता है अर्थ क्रस्ट में, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए, रैंकिंग से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो रैंकिंग से हम लोग क्वेश्चन आपके लिए लेकर आ गए हैं। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट 2022? जो आपका मिलिट्री एक्सपेंडिचर था उसमें इंडिया की रैंकिंग क्या थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरी रैंकिंग थी इंडिया की, यानी कि तीसरा सबसे बड़ा देश है। अमेरिका और आपके चाइना के बाद तीसरा सबसे बड़ा देश है जो आपका सबसे ज़्यादा खर्च करता है पैसा। अब देखिए, नॉट जस्ट द नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स इन बीसीसीआई के लेखक कौन है? तो बुक से क्वेश्चन नहीं बन रहा है बट पूछा जा सकता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विनोद राय जी का द्वारा ये बुक लिखी गई है। नियुक्तियों से क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो हम लोग नियुक्तियों से क्वेश्चन जरूर लेकर आए हैं आप लोग के लिए। ब्रूस डी ब्रॉजी एमडी और सीईओ किस कंपनी के लिए नियुक्त किए गए हैं? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय एक्सल लाइफ इंश्योरेंस की। तो कौन चुना गया ब्रांड एम्बेसडर? विद्या बालन चुनी गई हैं, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है एमडी और सीईओ, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फ्यूचर ग्रैनली इंडिया लाइफ इंश्योरेंस के चुने गए हैं। वैसे क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, लेकिन आपको नियुक्तियों से क्वेश्चंस करके जाने हैं, पूछा जाएगा। विश्व पशु चिकित्सा दिवस किस दिन मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड वेटरनरी डे कब मनाया जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 30 अप्रैल को मनाया जाता है। दिवस से क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे तो हम लोग ने इसीलिए यहाँ पर क्वेश्चन ये रख दिया है। अब मैथ्स पे आ जाइए। देखिए, क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि x² + ax + b एक पूर्ण वर्ग है तो a और b में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सत्य है? संबंध पूर्ण वर्ग है। अब आप मुझे ये बता दीजिए कि अगर पूर्णतः ये वर्ग होगा तो हमने क्या फॉर्मूला पता है हमको? a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप लोग मुझे बताइए क्या होता है? पूर्णतः वर्ग होगा तो इसका फॉर्मूला होना चाहिए a² + b² + 2ab, यही तो होता है ना, यही होगा। तो अगर ये हम मान लेते हैं कि ये किसका पूर्णांक है,
ए प्लस बी का होल स्क्वायर का पूर्णांक है, हम इसको मान लेते हैं ऐसे। तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही तो होगा, हम मान लेते हैं। तो यहाँ पर मुझे बताइए कि ए स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी। ए स्क्वायर की वैल्यू तो यहाँ पर क्या है, ये तो 1 ही बनी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पर x, ये तो a की वैल्यू क्या हो गई, x हो गई, a तो x के बराबर है, ठीक है। उसके बाद b क्या हो जाएगा, b क्या हो जाएगा, यहाँ पर a तो यही है, b क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। वो आपका b क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका स्मॉल b ही बना रहेगा, क्योंकि आप लोग यहाँ से देखिए ये इक्वेशन जो है ये आप देखिए पूर्णता है। तो यहाँ पर आपका क्या होना चाहिए था, 2ab की वैल्यू यहाँ पर ax है, 2ab की वैल्यू यहाँ पर ax है। तो आप मुझे बताइए, जब 2ab की वैल्यू x है, ये किसके बराबर है, a के बराबर है। यहाँ पर 2 होना चाहिए, तो हम लोग b की वैल्यू तो x है ही है, यहाँ पर a की वैल्यू x है ही है, 2b की वैल्यू क्या आ रही है, a आ रही है। समझ में आ रहा होगा, 2a की वैल्यू यहाँ पर क्या आ रही है, 2b की वैल्यू यहाँ पर आपकी बन के आ रही है, x बन के आ रही है। उसके बाद आपको क्या बताना है कि देखिए, फिर आपको सीधा सीधा रिलेशन दिख रहा होगा, ए स्क्वायर बराबर 4b के आपका हो जाएगा। ये आपका रिलेशन से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा, क्योंकि ये एक आपका थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग आराम से कर सकते हैं, ऐसे ही रिलेट करके रखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। विच एयरलाइन हैज़ बिकम द फर्स्ट टू यूज़ इंडिजिनस नेविगेशन सिस्टम गगन। गगन किसने यूज़ किया है, तो किसने यूज़ किया है, इंडिगो ने यूज़ किया कर रखा है। आगे देखिए, मार्केट प्राइस से क्वेश्चन ऐसे ही सेम आपके क्वेश्चंस बनते हैं। छोटा थोड़ा कम जूम कर देते हैं, तब आपको देखिए। अब आप लोग देखिए, एक वस्तु का अंकित मूल्य इसके क्रय मूल्य से 40% अधिक है। हम अपना क्रय मूल्य क्या मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं। हमने क्रय मूल्य क्या मान लिया, 100। उसके बाद अंकित मूल्य क्या हो जाएगा, अंकित यानी मार्केट प्राइस क्या हो जाएगा, 140 हो जाएगा। तो हमें रिलेशन पता है कि MP इंटू 100 माइनस डिस्काउंट होता है बराबर CP इंटू क्या हो जाता है, 100 प्लस प्रॉफिट हो जाएगा। ये रिलेशन हमको पता है, तो यहाँ से ये जीरो कट जाएगा, ये जीरो कट जाएगा। तो अब हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर 14 बचा, हमको डिस्काउंट ही तो निकालना है, तो ये हमारा डिस्काउंट ऐसे ही रहेगा। और जब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 10 से गुणा करा है अंदर, तो ये हो गया। यहाँ पर आप हम लोग जब करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1400 माइनस 14 आ जाएगा, 14D बराबर इतना आ जाएगा। जब आप इसको माइनस करेंगे तो कितना आंसर आ रहा है आपका, ये आ जाएगा 28,280 आ जाएगा, बराबर किसके आ जाएगा, 14D के बराबर। तो D क्या आ जाएगा, कर दीजिए 20। तो यानी कि डिस्काउंट कितना आ रहा है, 20% का आपका डिस्काउंट आ जा रहा है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था ये, जो प्रॉफिट एंड लॉस है, ऐसे ही पूछा जाता है। गर्म पानी सेंचुरी कहाँ स्थित है, तो गर्म पानी आपका कहाँ स्थित है, दीफू असम में स्थित है। ये क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, एक निश्चित राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष और 4 वर्ष का साधारण ब्याज का अंतर क्या है, 21। तो वह राशि क्या है, मुझे बताइए कि सीधा सीधा हम लोग घटा दें। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल हम लोग x मान लेंगे, मूलधन x है, P इंटू R रेट कितना है, 5% है, टाइम क्या है, 4 वर्ष है, बटे 100। इसको हमको किससे घटाना है, x इंटू 5 रेट वही है, अब टाइम कितना है, 3 है, बटे 100। ये किसके बराबर है, अंतर किसके बराबर है, 21 के बराबर है, हम लोग 21 लिख लेंगे। अब मुझे आप ये बताइए कि 5 चौकी कितना हो गया, 20, ये 15 हो गया, तो ऊपर कितना आया, 5x बटे 100 बराबर किसके है, 21 के हैं। ये कटा नीचे 20 आया, तो हम लोग सीधा सीधा 20 को गुणा कर देंगे यहाँ, तो आंसर कितना आ जाएगा, 420 आ जाएगा। 21 को 20 से गुणा करेंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 420 आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या आ रहा है आपका, 420 आ रहा है। सिंपल सा क्वेश्चन था ये। देखिए, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डिसिप्लिन इज नोबेल प्राइज गिवन।
नोबेल प्राइज़ किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आपका ये सारी चीज़ों में दिया जाता है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल द अबव हो जाएगा। देखिए 6 फील्ड में दिया जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइकोलॉजी या मेडिसिन हो गया, लिटरेचर, पीएस, इकोनॉमिक्स, 6 फील्डों में आपका दिया जाता है। हिटलर पार्टी विच केम इनटू पावर इन 1933 इज नोन एज, तो नाजी पार्टी के नाम से जाना जाता था जो हिटलर की पार्टी आई थी, तो नाजी पार्टी के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर बी। ये आप देख लीजिए कि ब्लड रिलेशन से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। ब्लड रिलेशन से आप लोग क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, एक व्यक्ति को इंगित करते हुए एक आदमी ने महिला से कहा, उसकी माँ आपके पिता की एकमात्र बेटी है, वह महिला उस व्यक्ति के किस प्रकार संबंधित हुई? उसकी माँ आपके पिता की एकमात्र बेटी है। देखिए उसकी माँ जो है आपके पिता की एकमात्र बेटी है, तो क्या लगेगा उस व्यक्ति का? तो उस व्यक्ति का सीधा सीधा आप लोग देख लीजिए माँ लगेंगी। इजी था, ये तो सिंपल सा है। आप लोग रिलेट करके अपने आप को जैसे मान लिया करिए कि मेरे पिता के एकमात्र बेटी की माँ कौन होगा, तो वो उसकी क्या हो जाएगी? माँ हो जाएगी। करेक्ट आंसर उसकी माँ हो जाएगा। ये तो सिंपल सा है। ब्लड रिलेशन पूछा जा रहा है, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन। फुल फॉर्म पूछा जा रहा है इसलिए फुल फॉर्म रख दिया है। एफएफसी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? फिल्म फाइनेंस कॉरपोरेशन हो जाएगा। काउंट द फिगर करिए। देखिए फिगर काउंटिंग पे भी आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? देखिए कभी भी ये टाइप का आए, कभी भी ऐसा आए, मान लीजिए ये आपका ट्रायंगल हो, तो इसमें आपके कितने ट्रायंगल्स बन रहे हैं मुझे आप लोग बताइए। इसमें आपके कितने ट्रायंगल्स बनेंगे? इसमें आपके कितने ट्रायंगल्स बनेंगे? 3 ट्रायंगल्स बनेंगे। 3 ट्रायंगल्स इसमें बनेंगे। अब आप लोग मुझे ये बताइए कि इस पूरे में तो आपके 3 ट्रायंगल बन गए, ठीक है। उसके बाद आप मुझे बताइए इसमें 3 ट्रायंगल बन रहे हैं, इसमें 3 बन रहे हैं, इसमें 3 बन रहे हैं, 3 3 बन रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? ये 3 और फिर 3 3 9, 9 3 क्या हो गया? 12 और छोटे वाले 13 14 15। अब इसमें तो ये सारे इंक्लूड हो गए हैं, आप देखेंगे तो ऐड करेंगे ये सारे इंक्लूड हो जा रहे हैं। उसके बाद बड़े वाले ट्रायंगल आप देख लीजिए, एक ये बन रहा है और एक ये बन रहा है, तो टोटल आपके 12 और 4 ट्रायंगल और बन रहे हैं, यानी कि 16 ट्रायंगल आपके और बन रहे हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, 16 ट्रायंगल बन रहे हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गोल्फ प्लेयर जो विजय सिंह हैं वो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? तो कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? फिजी से बिलोंग करते हैं। आप लोग गलत नहीं करेंगे इंडिया करके। देखिए आपके पोजीशन और रैंकिंग से क्वेश्चन आ रहे हैं कि सीटिंग अरेंजमेंट जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आपको हम बता देते हैं कि कक्षा में प्रियंका की रैंक अंतिम छठी से ओर से क्या है? अंतिम से छठी है और ऊपर से 28वीं है, तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? प्रियंका नीचे से कितने हैं? छठी है, यानी कि 1 2 3 4 5 6। आप प्रियंका को यहाँ पर बैठा दीजिए, यहाँ पर छठे पर है। ऊपर से कहाँ पर है? 28 पे है, तो 28 के बाद यहाँ पर है 29 30 31 32 33 34। तो कितना हो जाएगा आप लोग का आंसर? 1 मिनट, 28 है, 28 में आप लोग क्या ऐड करेंगे? छठी पर है, तो छठी यानी कि यहाँ पर 29, फिर 30 31 32 और ये आपका 33वां, यानी 1 2 3 4 5 6 34 आंसर आएगा। इसका आंसर ऑप्शन गलत है, इसका आंसर आएगा आपका 34। करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये ऑप्शन गलत है। ऐसे ही करते हैं, सिंपल सा है, नीचे से जोड़ लीजिए फिर ऊपर से ऐड कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। फर्स्ट अफगान वॉर कब हुआ था? तो 1839 में हुआ था। ये देखिए पूछा जा रहा है, एक क्षैतिज तल पर खड़ी हुई मीनार अपने मूल आधार से 80 मीटर दूर एक बिंदु से निश्चित कोण बनाती है। उस बिंदु को 50 मीटर के आधार से ओर ले जाने पर मीनार से बना कोण दुगना हो जाता है। तो मीनार की आपको ऊंचाई बतानी है, यानी कि आपका एक टावर है, आपका एक टावर है, तो आप लोग देखिए ये टावर में बना देता हूँ ट्रायंगल शेप। क्या ले लेंगे? देखिए ये आपका एक टावर है, ये कितनी दूरी पर है? यहाँ पर 80 मीटर की दूरी पर है, तो ये कौन सा कोण बनाता है? थीटा कोण का, ठीक है। फिर क्या बता रहा है कि ये जब आधी दूरी पर आ जाता है, जब ये 50 मीटर अंदर आ जाता है, तो ये कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, टोटल 80 था, तो ये कोण क्या हो जाता है? ये 2 थीटा हो जाता है। ये आपको बताना है कि फिर इसकी लंबाई क्या होगी टावर की। तो आपको मैं इसका एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ
कि जब डबल होगा थीटा, जब अंदर की ओर आ जाएगा थीटा डबल होगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग क्या करेंगे, सीधा सीधा जो आपकी लेंथ रहेगी नीचे वाली उसका आधा कर देंगे, वही आपकी हाइट हो जाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा, 80 का आधा करेंगे 40 हो जाएगा। आप इसको कैसे कर सकते हैं, tan थीटा मान के भी कर सकते हैं। tan थीटा माना, क्या हो जाएगा आपका, tan थीटा मानेंगे तो क्या हो जाएगा, हाइट अपॉन 80 हो जाएगा। पहले हाइट 80 थी, फिर tan 2 थीटा की वैल्यू 2 थीटा था, तो जब 50 मीटर अंदर आ जाएंगे तो हाइट तो वही रहेगी, लेकिन अब 30 हो जाएगी नीचे की डिस्टेंस। अब क्या करेंगे आप लोग, tan थीटा को खोल लेंगे। tan थीटा की वैल्यू क्या होती है, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो tan थीटा तो कट जाएगा, tan थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, उसका निकाल लेंगे, तो थोड़ा लंबा प्रोसेस होगा, बट आप लोग सीधा सीधा आधा कर देंगे। फिल्म एंड टीवी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ लोकेटेड है, तो पुणे महाराष्ट्र में लोकेटेड है। 39वां क्वेश्चन देखिए, क्या इसमें कह रहा है कि 1 है, फिर 9 है, 5 है, तो स्क्वायर है, सीधा सीधा आप देखिए, 1 का स्क्वायर, फिर 3 का, 5 का, 7 का, 9 का, फिर आपका 11 का आ जाएगा, तो 121 आ जाएगा। करेक्ट आंसर आ जाएगा क्या, 121। गुरु गोविंद सिंह कौन से गुरु थे, तो गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु भी थे, खालसा का फाउंडर भी थे ये, और धर्म आपका 10म ग्रंथ है उसके लेखक भी थे। तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि चारों सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, जर्मनी ने आर्मिस्टिस ट्रीटी वर्ल्ड वॉर 1 के बाद कब करी थी, तो इसका डेट बताना है। वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो इंक्लूड कर दिया है, इसको आप छोड़ दीजिए क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री से आपका पूछ नहीं रहा है। अब ये देखिए, ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2 व्हेन डिड जर्मनी अटैक्ड फ्रांस, ये भी नहीं पूछ रहा, इसको आप स्किप कर सकते हैं। इसकी जगह ये क्वेश्चन देखिए, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 12 प्राइम नंबर्स इज। देखिए प्राइम नंबर्स हैं, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जो अपने से विभाजित हों और किससे हों, 1 से हों। तो पहले आप 12 संख्याओं का मुझे प्राइम नंबर्स बता सकते हैं। पहला कौन सा होता है, 2, इकलौता सम संख्या जो प्राइम नंबर है। उसके बाद 3, उसके बाद क्या, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, के बाद 29, इसके बाद 31 और फिर क्या जाएगा 37। ये देखिए, ये कुल आपके 12 जो है प्राइम नंबर्स हो गए। प्राइम नंबर्स निकालना बहुत ही ईजी है, जो अपने से और अपने आप से विभाजित हो 1 से, वही प्राइम नंबर्स हो जाएंगे। औसत निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, औसत निकालने के लिए हम इनका क्या कर देंगे, इनका हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट, जिनको पूरा ऐड कर देंगे। जब सबको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1। इनको जब हम लोग ऐड करेंगे तो देखिए, ऐड करने पर क्या आ जाएगा, रुकिए ऐड करना पड़ेगा, 5, 7 और 19, 23, 29, 31, तो इसका ऐड करने पर क्या आ रहा है, 197। इसका जोड़ने पर आ रहा है, तो इसका योग क्या हो गया, 197। और संख्याएं कितनी हैं, कुल 12 हैं, तो कितने से जाएगा, 12 एकन्नम 12, फिर कितना बचा आपका 7, तो ये 6 से जाएगा 72, उसके बाद पॉइंट लगा देंगे तो 41। तो करेक्ट आंसर क्या आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, सेम इसी टाइप के। आगे हम लोग देखेंगे कि एक नाव एक निश्चित दूरी को अनुप्रवाह तय करने पर ऊर्ध्व प्रवाह की तुलना में आधा समय लेता है। स्थिर जड़ और नाव की चाल में कितना अनुपात होगा। अब मुझे बताइए कि दूरी तो क्या रहेगी, दूरी तो x ही रहेगी। अब समय कितना ले रही है, समय क्या कर रही है कि जब नीचे की तरफ जाएगी तो समय क्या करती है, आधा लेती है। समय हम मान लेते हैं आधा लेगी तो t/2 कर लेते हैं। डिस्टेंस जो साधारण धारा में t टाइम लेती है। तो अब मुझे बताइए कि उसका स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर करेंगे तो x/t आ जाएगा। तो जब हम लोग भाग देंगे तो ये 2:1 रेशियो आ जाएगा चाल का। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 45वां देखिए, कह रहा है कि द रेडियस ऑफ बेस एंड कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज r एंड 4πr²। देखिए हाइट बतानी है। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है सिलेंडर का, तो कर्व्ड सरफेस होता है 2πr, 2πr होता है। और यहाँ पर क्या है, 4πr है,
रेडियस तो आर ही दे रखी है, तो इसकी हाइट क्या हो जाएगी, 2 अंदर ले लेंगे तो 2 पाई आर, तो ये हो जाएगा 2 अंदर ले लेंगे 2 को, तो अब इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। हाइट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2h हो जाएगी। ये कैपिटल हाइट इसको मान लीजिए, क्योंकि ये हाइट सेम नहीं है, ये तो फार्मूला है। तो क्या हो जाएगा, 2h हो जाएगा, तो हाइट क्या हो जाएगी, 2h यूनिट्स आंसर हो जाएगा। देखिए जैसे पैरेट एक बर्ड है, स्नेक क्या है, स्नेक क्या है, रेप्टाइल है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, स्नेक एक रेप्टाइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए 6, 17, 29 और 72 हैं, तो क्या इसका आंसर हो जाएगा। इसका आप सॉल्यूशन देखिए, पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है, 11 ऐड हो रहा है, 22 ऐड हो रहा है, 33 ऐड हो रहा है, 44 ऐड करेंगे इसमें। देखिए यहाँ पर आप लोग क्या ऐड किए, 11 ऐड किए, 22 ऐड किए, उसके बाद 33 ऐड किए, फिर 72 में 44 ऐड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 116 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि ये देखिए, एक लड़की का परिचय देते हुए महेंद्र कहता है, वह मेरी माँ के पोते की पत्नी है और मेरी माँ केवल एक बेटा है। तो महेंद्र लड़की से कैसे संबंधित है। देखिए वह मेरी माँ के पोते की पत्नी है, वह मेरे माँ के पोते, मेरे माँ का पोता कौन होगा बताइए, मेरा बेटा ही होगा। और मेरी माँ का इकलौता बेटा है, तो वह लड़की से किस तरह संबंधित है, तो वह लड़की का क्या हो जाएगा, लड़की का सीधा सीधा क्या हो जाएगा, फादर इन लॉ यानी कि ससुर हो जाएगा। तो ये तो सिंपल सा था, क्या हो जाएगा उसका, ससुर हो जाएगा। अब ये देखिए सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन आ रहा है, तो हम लोग ने यहाँ पर रखा हुआ है। एक कक्षा में कितने बच्चे हैं, 52 छात्र हैं। बिलाल की रैंकिंग अंतिम से क्या है, 11वीं है। बिलाल की रैंकिंग मान लीजिए 11वीं है, नीचे से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 करेंगे तो यहाँ पर बिलाल हैं, 11वीं रैंकिंग पे बिलाल हैं। ठीक है। सलमान की रैंकिंग बिलाल से 9 ऊपर है, यानी कि बिलाल अगर यहाँ पर है तो 9 लोग बीच में हैं और सलमान ऊपर हैं, 9 ऊपर हैं, यहाँ के बीच में 9 हैं, नीचे कितने हैं, 11 हैं। तो फिर ये बताइए कि सलमान की रैंकिंग ऊपर से क्या है, नीचे से मुझे बताइए 11 ये है, उसके बाद 12वें पे कौन है, बिलाल है, 12वां बिलाल हो गया, और 9 जोड़िए, 12 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 21 आ जाएगा। अब हम लोग 52 से 21 घटा दीजिए, 52 से 21 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, 1, और आपका कितना आ जाएगा, एक सेकेंड। अब देखिए यहाँ पर नीचे से बिलाल कितनी रैंकिंग पे है, 11वीं पे है, नीचे लोग 11 हैं, बीच में 9 हैं, 9 और 11 कितने हो गए आपके, 20 हो गए, यानी कि और एक बिलाल को मिला दीजिए, 21 लोग अभी यहाँ पर हैं। ठीक है, 21 लोग नीचे हैं 52 में। अब मुझे बताइए कि और इकलौता एक सलमान है, तो कितने हो गए, 22 हो गए, सलमान को मिला लीजिए, 22 लोग हो गए। अब आप मुझे बताइए, एक सेकंड में कहीं गलती कर रहा हूँ, ठीक से देखते हैं। 52 छात्र हैं, जिसमें से बिलाल की रैंकिंग अंतिम से क्या है, 11वीं है। बिलाल अंतिम से 11वां है, अच्छा नीचे से 11वां है बिलाल। सलमान की रैंकिंग बिलाल से 9 ऊपर है, मतलब कि यहाँ पर सलमान क्या है, 9वीं पोजीशन, 9 लोग बीच में हैं, बीच में 9 लोग हैं, नीचे से 11, 12वां ये हो गए, और फिर 9 और जोड़िए, 12वें में 9 जोड़ा, 12 में हमने 9 जोड़ा तो 21 आ गया, एक ये हैं तो 22 में बिलाल हो गए। 52 में जब हम लोग 22 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 और 3, तो कितना आ जाएगा, 33 आंसर आ रहा है इसका, कितना आ जाएगा, एक सेकेंड, 33 आंसर आ रहा है। कहीं मैं मिस्टेक कर रहा हूँ गाइज, आप लोग ज़रा बताइए कमेंट सेक्शन में इसमें क्या गलती हो रही है। इसको करते हैं, बिलाल 11वें पर है, 11वें रैंक पे बिलाल हैं, 9 ऊपर ये है, तो 9 और ये कितना हो गया, 20, तो अब ऊपर से हम लोग माइनस करेंगे, 52 में 20 तो कितना आ जाएगा, 32, और एक और रैंकिंग पर वो हैं, तो 33 आंसर सही जवाब है, 33 आंसर आ जाएगा। तो सिंपल सा था, का थोड़ा कन्फ्यूज़ हो गया, 33 लोग जो हैं ऊपर हैं, किससे, सलमान पूछा गया था। अब आप ये देखिए फिगर काउंट करना है ट्रायंगल का, तो यहाँ पर आप लोग मुझे बताएंगे कितने ट्रायंगल हैं। अब आप लोग ये देख रहे हैं ट्रायंगल, एक ये ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल, ये दूसरा ट्रायंगल दिख रहा है, उसके बाद ये 2 ट्रायंगल हो गए, 3 4 5 6 7 ट्रायंगल आपको ये दिख रहे होंगे। उसके बाद आपको 8वां ट्रायंगल ये दिख रहा होगा जो मैंने बताया है, इसी तरह 8वां ट्रायंगल, ये ट्रायंगल तो मैंने बताया, उसके बाद ये ट्रायंगल आपने देखा, ये ट्रायंगल हो गया। तो कुल कितने ट्रायंगल आपके हो गए,
कुल आपके 10 ट्रायंगल बन जाएंगे। देखिए फिर से बता देते हैं 10 ट्रायंगल कैसे बनेंगे। एक ट्रायंगल आपका मैंने बताया ये एक, उसके बाद ये 2, उसके बाद ये 3 ट्रायंगल तो आपको बड़े वाले दिख रहे होंगे, जैसे एक ये, दूसरा ये और आपका तीसरा ये 3 ट्रायंगल आपको दिख रहे होंगे। 3 ट्रायंगल ये हो गए। उसके बाद आप लोग चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, 8 ट्रायंगल तो आपके ये हो गए। अब आप लोग मुझे बताइए कि आपको बड़े बड़े ट्रायंगल दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं। आपको 2 बड़े ट्रायंगल यहाँ पर दिख रहे होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये कुल हमारे प्रैक्टिस सेट थे जिनको आप लोग करके जाना है। इसी टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू।